क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ दूध और जल से ही नहीं बल्कि गन्ने के मीठे रस से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है उसके जीवन की कटुता धीरे धीरे मिटने लगती है, दुखों का अंधकार छंट जाता है और खुशियों की मिठास हर दिशा में फैल जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जिसमें स्वयं भगवान भोलेनाथ ने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि जो मनुष्य शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है उसका क्या होता है, कैसे उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। ये कोई कहानी नहीं, एक दिव्य सत्य है जिसे हजारों लोगों ने अनुभव किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपकी हाजिरी सीधे भगवान भोलेनाथ के चरणों में लग जाए। चलिए शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को पूरा सुने, बीच में छोड़कर न जाए, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से अधूरा ज्ञान मिलता है और भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शिवनगर। इस गांव में भगवान शिव की भक्ति की ऐसी सुगंध फैली थी कि हर घर से भोलेनाथ के भजन गूंजते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां शिवलिंग पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता था। इसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिन्हें लोग शिवानंद बाबा कहते थे। शिवानंद बाबा दिन रात भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। वो मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और गांव वालों को भगवान शिव की महिमा सुनाते थे। उनकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके पास अपने दुख दर्द लेकर आते और बाबा उन्हें भोलेनाथ की भक्ति का रास्ता दिखाते। बाबा अक्सर कहते, भोलेनाथ को सच्चा मन चाहिए, तुम्हारे पास कुछ न हो तो भी सच्ची भक्ति से उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था केशव। केशव की जिंदगी मेहनत और सादगी से भरी थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे। लेकिन केशव का जीवन दुखों से घिरा था। उसके खेतों में फसल अच्छी नहीं होती थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और बच्चों को 2 वक्त का खाना देना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी केशव का भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वो हर सोमवार को मंदिर जाता, अपने पास जो कुछ होता उसे शिवलिंग पर चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को सुख दो, मेरे जीवन के दुखों को हर लो। एक दिन केशव मंदिर गया, लेकिन उस दिन उसके पास कुछ भी नहीं था, न जल, न बेलपत्र, न फूल, न दूध। उसकी जेब खाली थी और उसका मन उदास। वह मंदिर के बाहर बैठ गया और रोते हुए शिवानंद बाबा के पास गया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरे पास आज भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, केशव, भोलेनाथ को तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। मंदिर के पास सेठ का गन्ने का खेत है, वहां कुछ टूटे फूटे गन्ने पड़े हैं, जा उनका रस निकाल और भोलेनाथ को चढ़ा। केशव ने हैरानी से कहा, बाबा, गन्ने का रस तो पीने की चीज है, इसे शिवलिंग पर कैसे चढ़ा सकता हूं? क्या भोलेनाथ इसे स्वीकार करेंगे? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, केशव, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें इस बात को गहराई से समझाएगी कि जो मनुष्य शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है उसका क्या होता है। यह कथा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त एक गरीब किसान शुभम को सुनाई थी। केशव, कथा को पूरा ध्यान से और आखिर तक सुनना। बाबा कथा शुरू करते हुए बोले, एक समय की बात है। शिवानंद बाबा की कथा। शुभम और गन्ने के रस का चमत्कार। प्रेमपुर नाम का एक गांव था जो गंगा के तट पर बसा था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था शुभम। शुभम की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन बारिश न होने की वजह से फसल बर्बाद हो जाती थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक छोटी बेटी थी, लेकिन उनके पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था।
फिर भी शुभम का मन भोलेनाथ की भक्ति में डूबा रहता था। वह हर दिन गांव के शिव मंदिर में जाता और अपने पास जो कुछ होता, कभी एक फूल, कभी एक पत्ता, उसे शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन शुभम मंदिर गया, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आज आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार को भूखा देखकर मेरा दिल टूट रहा है। क्या आप मेरे इस सच्चे मन को स्वीकार करेंगे? तभी मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु आया। उस साधु के माथे पर त्रिपुंड था और उसके हाथ में एक कमंडल था। साधु ने शुभम से कहा, बेटा उदास मत हो, मंदिर के पास गन्ने का खेत है, वहां कुछ टूटे गन्ने पड़े हैं, उनका रस निकाल और शिवलिंग पर चढ़ा। शुभम ने हैरानी से कहा, बाबा, गन्ने का रस तो पीने की चीज है, इसे शिवलिंग पर कैसे चढ़ा सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभम, भोलेनाथ का हृदय बहुत बड़ा है। वह सच्ची भक्ति को देखते हैं, न कि चढ़ावे को। जा, रस निकाल और पहले गांव के भूखे लोगों में बांट, फिर बचे हुए रस को शिवलिंग पर चढ़ा। शुभम ने साधु की बात मानी। वह गन्ने के खेत में गया, जहां कुछ टूटे फूटे गन्ने पड़े थे। उसने बड़े जतन से रस निकाला। रास्ते में उसे गांव के भूखे बच्चे और बूढ़े लोग मिले, जो भूख से तड़प रहे थे। शुभम का दिल पसीज गया। उसने अधिकांश रस उन भूखे लोगों में बांट दिया। बच्चों ने रस पीकर हंसना शुरू किया और बूढ़ों की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। शुभम का मन तृप्त हो गया। बचे हुए थोड़े से रस को उसने एक छोटी सी मटकी में भरा और मंदिर ले गया। उसने सच्चे मन से शिवलिंग पर वह रस चढ़ाया और प्रार्थना की, ओ हे भोलेनाथ, मैंने आपका रस पहले आपके भक्तों में बांटा और जो बचा उसे आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार कर लो। उसी रात शुभम स्वप्न में स्वयं भगवान भोलेनाथ शुभम के सामने प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके गले में सर्प लिपटे थे। माता पार्वती और नंदी भी उनके साथ थे। भोलेनाथ ने कहा, शुभम, तुमने मेरे नाम पर गन्ने का रस पहले मेरे भक्तों में बांटा और फिर मुझे अर्पित किया। तुम्हारी यह भक्ति और दया मेरे हृदय को छू गई। गन्ने का रस मेरी आत्मा को तृप्त करता है और जो इसे सच्चे मन से चढ़ाता है, उसके जीवन की कटुता मिट जाती है, उसके दुखों का अंधकार छट जाता है और सुख समृद्धि की मिठास उसके जीवन में फैल जाती है। भोलेनाथ ने शुभम को आशीर्वाद दिया कि उसके गांव में फिर से बारिश होगी और उसका जीवन सुखमय होगा। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव की नदियां फिर से लबालब भर गईं और खेत हरे भरे हो गए। शुभम के खेत में फसल लहलहाने लगी। गांव वालों ने उसकी भक्ति की चर्चा शुरू की और उसे शिव भक्त शुभम कहने लगे। शुभम ने हर सोमवार को गन्ने का रस निकाला, पहले गांव के गरीबों और भूखों में बांटा और फिर बचे हुए रस को शिवलिंग पर चढ़ाया। धीरे धीरे उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। प्रेमपुर में गन्ने के रस की परंपरा शुरू हो गई और लोग कहने लगे कि यह शुभम की भक्ति का चमत्कार है। केशव का जीवन और चमत्कार शिवानंद बाबा ने कथा खत्म करते हुए कहा, केशव, अब तुम समझ गए कि गन्ने का रस भोलेनाथ को क्यों प्रिय है। जा, तुम भी ऐसा ही कर। गन्ने का रस निकाल, पहले गांव के भूखे लोगों में बांट और फिर बचे हुए रस को शिवलिंग पर चढ़ा। केशव का मन श्रद्धा से भर गया। उसने उसी दिन गन्ने के खेत से टूटे फूटे गन्ने इकट्ठा किए और रस निकाला। रास्ते में उसे गांव के भूखे बच्चे और बूढ़े लोग मिले। केशव ने अधिकांश रस उनमें बांट दिया। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में आभार देखकर उसका मन तृप्त हो गया। बचे हुए थोड़े से रस को वह मंदिर ले गया और सच्चे मन से शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने आपका रस पहले आपके भक्तों में बांटा और जो बचा उसे आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरे परिवार और गांव को सुख दो। उस दिन से केशव ने हर सोमवार को यही परंपरा निभाई। वह गन्ने का रस निकालता, पहले गांव के गरीबों और भूखों में बांटता और फिर बचे हुए रस को शिवलिंग पर चढ़ाता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसके खेत में फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग उससे गन्ने खरीदने लगे और उसका कर्ज कम होने लगा। राधा और बच्चे भी खुश रहने लगे। केशव का जीवन, जो पहले दुखों के अंधकार में डूबा था,
अब खुशियों की मिठास से भर गया। गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम था हरदास। हरदास बहुत धनवान था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। जब उसने केशव की समृद्धि, शांति और गांव के गरीबों के प्रति उसकी दया देखी तो वह हैरान रह गया। उसने केशव से पूछा, तुम इतने गरीब थे, फिर भी आज तुम्हारा जीवन सुखी कैसे है? और ये गांव के गरीब तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? केशव ने हरदास को अपनी कहानी और शिवानंद बाबा द्वारा सुनाई गई शुभम की कथा बताई। हरदास को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले सोमवार हरदास ने अपने बगीचे से ताजगाले गन्ने मंगवाए और ढेर सारा रस निकलवाया। उसने पहले गांव के गरीबों, भूखे बच्चों और बूढ़ों में रस बांटा। फिर बचे हुए रस को वह मंदिर ले गया और शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे मन की अशांति को दूर कर दो। कुछ ही हफ्तों में हरदास के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने धन से ज्यादा अपने परिवार और गांव वालों की कीमत समझ आने लगी। उसने गांव में एक भोजनशाला खोली, जहां हर दिन गरीबों और भूखों को मुफ्त खाना और गन्ने का रस बांटा जाने लगा। उसका नाम पूरे इलाके में एक दयालु सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। केशव और हरदास ने मिलकर मंदिर में एक भव्य शिव पूजा का आयोजन करवाया। उन्होंने सैकड़ों लीटर गन्ने का रस निकाला, पहले गांव के गरीबों और भूखों में बांटा और फिर बचे हुए रस को शिवलिंग पर चढ़ाया। गांव वालों को भोलेनाथ की इस महिमा के बारे में बताया गया और सभी आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे शिवनगर में यह परंपरा चल पड़ी कि हर सोमवार को गन्ने का रस पहले गरीबों में बांटा जाता और फिर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता। आज भी शिवनगर गांव में हर सोमवार को मंदिर में गन्ने के रस की सुगंध फैलती है। लोग कहते हैं कि यह परंपरा केशव और शुभम जैसे सच्चे भक्तों की वजह से शुरू हुई, जो सच्चे मन से गन्ने का रस पहले गरीबों और भूखों में बांटता है और फिर भोलेनाथ पर चढ़ाता है। उसके जीवन की हर कटुता मिट जाती है और खुशियां हर दिशा में फैलने लगती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में सच्चाई, दया और समर्पण ही सबसे बड़ा चढ़ावा है। चाहे आपके पास कुछ ना हो, अगर आपका मन सच्चा है और आप दूसरों की मदद करते हैं तो भोलेनाथ आपके हर दुख को हर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो पवित्र कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चा मन, सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति दया चाहिए। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भोलेनाथ की ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।